एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन गरीब था, पर मेहनती और दयालु। सोहन अमीर था, पर अहंकारी और दिखावेबाज। मोहन सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, और जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी में उसकी पत्नी और बच्चे खुश रहते थे। वहीं सोहन हमेशा लोगों के सामने अपने सोने चांदी के बर्तन, बड़े घर और महंगे कपड़ों का दिखावा करता रहता था। एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आ गई। तेज पानी गांव की गलियों में भर गया, मिट्टी के घर ढहने लगे। मोहन का घर भी मिट्टी का बना था, जो कभी भी गिर सकता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। उसने सोचा, जो थोड़ा बहुत बर्तन, कपड़े और जमा किए पैसे हैं, अगर ये भी बह गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा सामान और पैसे बोरी में बांधकर अपने भाई सोहन के घर रखने गया। मोहन ने कहा, भैया, बाढ़ उतरने तक मेरा थोड़ा सामान और पैसे अपने घर में रख लो, तुम्हारा घर तो पक्का बना है। सोहन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मेरे घर में तुम्हारे इन पुराने बर्तनों और चीजों के लिए जगह नहीं है। मोहन ने हाथ जोड़कर विनती की, भैया, बस कुछ दिन की बात है, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। सोहन ने मन में सोचा, चलो रख लेने दो, शायद कुछ फायदा ही हो जाए। वो बोला, ठीक है, रख दो कोने में। मोहन ने अपने घर का थोड़ा सा कीमती सामान और थोड़ी सी जमा पूंजी सावधानी से वहां रख दी और वापस अपने घर आ गया और सुकून की सांस ली। कई दिन बाद बाढ़ थम गई। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपने घर को फिर से ठीक किया। पत्नी और बच्चों के साथ मिट्टी और ईंट जोड़ जोड़कर नया घर खड़ा कर दिया। अब वो खुशी से अपने भाई के घर गया और बोला, भैया, अब पानी उतर गया है, मेरा सामान और पैसे लौटा दो। सोहन ने सामान तो बाहर लाकर दे दिया, लेकिन पैसे नहीं दिया। सोहन बोला, लो, अपना सामान वापस ले जाओ। मोहन बोला, भैया, पैसे भी रखे थे। उसने कहा, कौन से पैसे? तुमने तो बस ये बर्तन ही रखवाए थे, और कुछ नहीं। मोहन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि पैसे उसी के पास हैं, पर भाई का सम्मान रखकर कुछ नहीं बोला। धीरे से बोला, भैया, शायद आपको भूल हो गई है, मैंने वही पैसे रखे थे जो बरसों की मेहनत से जोड़े थे। सोहन ने कठोर स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, जो दिख रहा है वही तुम्हारा है, बाकी कुछ नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और बिना एक शब्द बोले अपने घर की ओर लौट गया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि राजा अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी को इनाम देने वाले हैं। सैनिक गांव में आए और बोले, राजा साहब जानना चाहते हैं कि इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। गांव में सभी गरीब ही थे, सभी के घर छोटे छोटे और कच्चे बने थे, जिनसे गांव की गरीबी साफ झलकती थी। बस सोहन ही था जिसका घर बड़ा और मजबूत बना था, और उसी के पास ज्यादा पैसे थे। इसलिए सोहन तुरंत आगे बढ़ा और गर्व से बोला, वो तो मैं हूँ, मेरे जैसा अमीर यहाँ कोई नहीं। सैनिक बोले, राजा 2 दिन बाद खुद आपके घर आकर देखेंगे। ये सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ। उसने अपने घर को सजाया, पूरा घर दियों और बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। सोहन द्वार पर बेसब्री से राजा की प्रतीक्षा करने लगा। 2 दिन बाद राजा एक गरीब साधारण आदमी के वेश में गांव पहुंचे। उनके कपड़े फटे पुराने और गंदे कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे। सबसे पहले वो सोहन के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर बोले, भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाए। सोहन ने गुस्से में कहा, दूर हट, ये महलों वाला घर है, कोई सराय नहीं। गंदे कपड़ों में यहाँ मत आना। और सोहन ने उन्हें भगा दिया। राजा ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और वहां से चले गए। फिर राजा पहुंचे मोहन के घर। वही पुराना मिट्टी का घर। दरवाजे पर बैठा मोहन कुछ सोच रहा था। राजा ने धीरे से कहा, भाई, मैं भूखा यात्री हूँ, क्या थोड़ा खाना मिलेगा? मोहन मुस्कराया और बोला, हाँ,
क्यों नहीं भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। आइए, घर में आइए। गरीब का घर है, पर दिल अमीर है। उसने अपने घर की आखिरी रोटी और दाल उस यात्री के सामने रख दी। पत्नी, बच्चे और वह मुस्कुराते रहे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा? मोहन बोला, भूख से तड़पते इंसान को खाना खिलाने से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। अगले दिन राजा अपने शाही वस्त्र में गांव में आए और गांव के सभी लोगों को एकत्रित होने को कहा। फिर उन्होंने मोहन से कहा, मैं तुम्हारी दया और सच्चे दिल की परीक्षा लेने आया था। असली अमीर वो नहीं होता जिसके पास सोना चांदी हो, बल्कि वो होता है जिसके दिल में इंसानियत और दया का सोना हो। मैं तुम्हें तुम्हारी दया भावना और सच्चे दिल के लिए उपहार भेंट करना चाहता हूँ। राजा ने मोहन को गांव का सबसे अमीर और ईमानदार आदमी घोषित किया और उसे मेहनत की खेती और सच्चाई के लिए सम्मान और इनाम में सोने चांदी के सिक्के और गहने दिए। सोहन बस देखता ही रह गया। उसे समझ आ गया कि उसने अब तक चालाकी और बेईमानी से बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन सम्मान नहीं, जो आज उसके छोटे भाई ने पूरे गांव वालों के सामने कमाया। अब मोहन ने भी एक पक्का और मजबूत घर बनवा लिया, गाय पाल ली और अब उसकी बच्चियां भी पढ़ने जाने लगीं। मोहन ने कुछ खेत भी खरीद लिए। अब उसकी गरीबी और दुख भरे दिन बदल चुके थे और वह खुशी और आराम से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। सच ही है, असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।